नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आगामी परीक्षा के लिए आप हमारे डेली क्विज के कुछ वीडियोस देख रहे हैं। अगर आप इन प्रश्नों का लाइव अभ्यास करना चाहते हैं और खुद से इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करके देखना चाहते हैं और इससे भी ज़्यादा मात्रा में प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ निरंतर बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है। परीक्षा से पहले प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली ये 3 जिले दिए हुए हैं। इनका संबंध किस डिवीज़न से है, मतलब ये किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए, ये वाराणसी मंडल में आते हैं कि गोरखपुर मंडल में आते हैं कि बरेली मंडल में आते हैं? और प्रयागराज भी दिया है तो प्रयागराज तो इसमें होगा नहीं। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये सब वाराणसी मंडल से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 को देखिए। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को बाहर निकाल लिया गया। यूपी को काट दिया गया और उसका जो सबसे खूबसूरत क्षेत्र था हिमालय वाला वो छीन लिया गया उससे, और इन 13 जिलों को काट के उत्तरांचल नाम से पहले एक राज्य गठित हुआ जो कि बाद में उत्तराखंड हो गया। तो अब बताइए कि ये किस साल हुआ, और साल तो दिया ही है, साथ में तारीख भी आपको बतानी है। तो ये 9 नवंबर को हुआ था कि 12 नवंबर को कि 15 नवंबर को, और सन 2000 तो था ही। तो सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 9 नवंबर सन 2000। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? ये ठीक है कि प्रदेशों का विभाजन करने पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आसानी से चलती है और जहाँ पे चलती है वहाँ ठीक से ही चलती है, नहीं तो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन कुछ हिस्से अगर किसी विशेष राज्य से काट लिए जाते हैं तो उस राज्य की शोभा खराब हो जाती है, जैसे बिहार से झारखंड को निकाल लिया गया। अच्छा, अब यहाँ देखें तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बाघ है, बारहसिंघा है मतलब स्वैम्प डियर, या फिर डियर ही है, या फिर मंकी है? तो देखकर बताइए। थर्ड क्वेश्चन करेक्ट आंसर क्या होगा? बारहसिंघा। अगले वाले को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रादेशिक नहीं पूछा है, जिलेवार पूछा है। तो प्रयागराज है ऐसा, श्रावस्ती है, महोबा है कि लखीमपुर खीरी है? करेक्ट आंसर प्रयागराज हो जाएगा, आबादी के लिहाज से भी और विधानसभा सीटों के लिहाज से भी। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे सेंसस के अकॉर्डिंग डाटा देकर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 का जो सेंसस था उत्तर प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, मतलब पुरुष आबादी का प्रतिशत आपको बताना है, यहाँ संख्या नहीं बल्कि प्रतिशत में। तो इसमें कुछ आंकड़े दिए हैं, आप देखें। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.29। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिए। गन्ना अनुसंधान काउंसिल, यूपी की जो गन्ना अनुसंधान काउंसिल है वो कहाँ पे है? शुगर केन रिसर्च काउंसिल की बात की जा रही है। शाहजहांपुर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है कि आगरा में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? शाहजहांपुर, ए वाले को चुना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। तो 7वें वाले में 7th क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये यूपी में कहाँ पे है? खुर्जा में है, कानपुर में है, आगरा में है कि फिरोजाबाद में? करेक्ट आंसर खुर्जा में है। जो सिरेमिक इंडस्ट्री है वो खुर्जा की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसमें ए वाले ऑप्शन को हम चुनते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ध्यान से यहाँ शब्दों को देखिएगा, कृषि अनुसंधान परिषद यानी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी लोकेशन कहाँ है? तो ये लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या फिर गाजियाबाद में? तो करेक्ट आंसर इसका लखनऊ हो जाएगा। थोड़ा सा शब्द का हेरफेर हुआ, प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। इसके बाद 9वें क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ दिया हुआ है भारतीय सब्जी शोध संस्थान यानी इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है वाराणसी में, ऐसा दिया है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका बरेली में है, और चारा अनुसंधान संस्थान और चारागाह अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है, ऐसा दिया हुआ है। और मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में है। तो अब बताइए कि ये जो 4 अलग अलग पेयर मैच किए गए हैं इसमें से गलत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान जो दे रखा है मथुरा, वही वाला विकल्प गलत है। तो आप जरा बताइए कि ये जो पॉस्चर और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये है कहाँ पे? मथुरा में नहीं है तो फिर कहाँ है?
इसके बाद अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, 10वां, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है, सबसे ऊंचा स्थान है दुनिया का, और नामचा पर्वत तिब्बत में है, ऐसा दिया है। धौलागिरी आपका नेपाल में पड़ता है, ये सब हिमालय के पर्वत शिखर हैं, और माउंट मकालू आपका भारत में है। तो अब इसमें देखें 10th क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे बढ़े, माउंट मकालू और भारत वाला जो मैच है वो इसमें गलत है। लोकेशन के हिसाब से देखें तो ये नेपाल में, मकालू कहाँ पे है? नेपाल में। इसके बाद 11th क्वेश्चन को देखिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सेनकोटा गैप जो है ये दर्रा है असल में। तो दर्रे ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालय में ही पाए जाते हैं, जो दक्कन का प्लेटू वाला एरिया है वहाँ भी तो पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो वहाँ भी दर्रे होते हैं, ऊंचाई कम होती है। तो सेनकोटा गैप जो है ये केरल में पड़ता है, ऐसा दिया है। बुरहानपुर दर्रा आपका मध्य प्रदेश में है, तुजू पास जो है ये अरुणाचल में है, और डोंकिया जो है ये आपका सिक्किम में पड़ता है। अब इसमें बताइए गलत कौन सा है, मतलब सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको इसमें से देखकर बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो तुजू दिया हुआ है यही वाला इसमें मिसमैच है, और इसे हम चुनते हैं। देखिए तुजू पास कहाँ पे है? मणिपुर में। इसके बाद 12th क्वेश्चन को देखिए, मुकर्रम खां ने शंभू जी और कवि कलश को किस स्थान पर बंदी बनाया था? शंभू जी महाराज और कवि कलश इनके मित्र थे, तो दोनों लोग जो है वो एक साथ पलायन कर जाते हैं, हालांकि वीरता से लड़ते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, तो इन्हें बंदी बना लिया गया। कहाँ पर बंदी बनाया गया था? पुरंदर में किया गया था इन्हें नज़रबंद, या फिर संगमेश्वर में, या फिर रत्नगिरी में, या रायगढ़ में? आप देखकर बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, संगमेश्वर में। इसके बाद प्रसिद्ध हजारा रामा मंदिर, ये हजार रामा मंदिर है, ये किसके शासनकाल में बना था? हरिहर प्रथम के समय में बना था, विजयनगर साम्राज्य के शासकों के नाम दिए हैं। कृष्णदेव राय के समय में बना था, या देवराय प्रथम के समय में, या नरसिंह सालुव के समय में? सालुव डायनेस्टी, तुलुप डायनेस्टी, ये विजयनगर एम्पायर में आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कृष्णदेव राय। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखिए, जब अकबर पैदा हुआ तब हुमायूं निम्नलिखित में से कहाँ पर शरण लिया हुआ था? क्योंकि शेरशाह सूरी जो है वो उसे भारत की सीमा से बाहर खदेड़ देता है, और उसके बाद भारत में कहीं सिर छिपाने की जगह नहीं मिलती है, तो वो छिप जाते हैं कहाँ पे? अब देखें, ये मारवाड़ के राजा मालदेव के यहाँ छिपे हुए थे, राजपूत के यहाँ, या फिर रायसेन का जो रायसेन के राजा थे पूरनमल, उनके यहाँ इन्होंने आश्रय लिया था, या फिर अमरकोट के राजा के यहाँ लिया था, या फिर फारस के शाह के यहाँ लिया हुआ था? अब इसमें आप देखकर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। अमरकोट के राजा जो थे उन्हीं के राजप्रासाद में अकबर का जन्म होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 को देखिए, मुगल काल में गिलकार कौन थे? ये गिलकार जो शब्द है ये किसके लिए इस्तेमाल होता था? हलवाई के लिए इस्तेमाल होता था, लाइम वर्कर्स जो थे मतलब चूना मजदूर उनके लिए इस्तेमाल होता था, खेत जोतने वाले जो किसान मजदूर होते थे उनके लिए इस्तेमाल होता था, या बुनकरों के लिए? और 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी होगा। ये जो गिलकार थे ये असल में क्या थे? कपास और रेशम की बुनाई करने वाले लोग थे। इसके बाद है तिब्बे फिरोज शाही, ये किताब का नाम है, और इसका विषय क्या है? ये असल में क्या है? मेडिकल साइंस है, एस्ट्रोनॉमी है, मैथमेटिक्स है, या फिर केमिस्ट्री है? और करेक्ट आंसर क्या होगा? ये असल में मेडिकल साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद इनको भारत लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बाबर के समय में ये आते हैं उनके द्वारा, या फिर अकबर ले आता है, या फिर हुमायूं के द्वारा ले आए जाते हैं, या शेरशाह सूरी के द्वारा ले आए जाते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? हुमायूं। ठीक है, 17वां जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें हुमायूं होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 को देखिए, सिकंदर लोदी ने किसके शासनकाल में बंगाल पर चढ़ाई की थी? उस समय हुसैन शाह का वहाँ पे रूल था, नुसरत शाह का था, फिरोज शाह का था, कि मोहम्मद शाह का था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हुसैन शाह हो जाएगा, ए वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद देखें, कहाँ के खलीफा ने महमूद खिलजी के पद को स्वीकार किया था? तो ये मिस्र के खलीफा थे, कि कंधार या बगदाद या फिर मक्का के? करेक्ट आंसर क्या होगा? मिस्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 को देखिए, गुजरात का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? तो जफर खां था, अहमद शाह था, बहादुर शाह था, या फिर महमूद बेगाड़ा था? इसमें आप देखें, और करेक्ट आंसर क्या होगा? जफर खां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21, कौन सी नदी ट्रांस हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती है? मतलब ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है? इसमें आप देखिए, तो गंगा जो है वो ट्रांस हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी तीनों नदियों को आप देख रहे हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालय रीजन से निकलती है। गंगा को इसमें से हम बाहर कर देते हैं। इसके बाद वैतरणी नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है, बताइए। देखिए वैतरणी कहाँ से निकलती है? ये क्योंझर प्लेटू से निकलती है, सिंहावा की पहाड़ी से निकलती है, कैलाश पर्वत से निकलती है, या फिर त्रयंबक की जो पहाड़ी है नासिक में वहाँ से निकलती है?
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो क्योंझर का पठार है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और वैतरणी वैसे भी आप इसमें गेस कर सकते थे, एक विकल्प तो छांट ही सकते थे, कैलाश पर्वत श्रेणी। उत्तर में वैतरणी कहाँ से हो जाएगी? ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंझर का पठार। प्रश्न संख्या 23, सूरजमुखी का तेल हल्का कसैला लगता है, किस वजह से लगता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से भी कसैलापन होता है, लेकिन सूरजमुखी के तेल में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उसका स्वाद हल्का सा कड़वाहट वाला हो जाता है। और ऑक्सीकरण कैसे होगा? ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24, मूली में तीखापन होता है। मूली आप खाते हैं तो जौनपुरी मूली को छोड़कर बाकी जितनी देसी मूलियाँ होती हैं, देसी का मतलब अपने लोकल वाली, तो उसमें तीखापन होता है, हल्की तीताई होती है। तो वो किस वजह से होती है? आइसोसाइनेट की वजह से होती है, एंथोसाइनिन की वजह से होती है, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से, या फिर कैप्सेसिन की वजह से। इसमें जो विकल्प दिए हैं ना उन्हें ध्यान से देखिएगा। आइसोसाइनेट की वजह से मूली में तीखापन होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी सब्जी में तीखापन है, मतलब जितनी सब्जियां थोड़ी तीते स्वाद की होती हैं तो सब में आइसोसाइनेट ही रीज़न होता है। अलग अलग रसायन होते हैं जो कि भिन्न भिन्न फलों या सब्जियों में अलग अलग स्वादों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद 25 नंबर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लेटेराइट मिट्टी होती है, उसमें किस चीज़ की कमी होती है? बताइए। लोहे की कमी होती है, नाइट्रोजन की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, या किसकी होती है? तो जो लेटेराइट मिट्टी होती है वैसे तो उसमें कई सारे तत्वों की कमी देखने के लिए मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमी किसकी होती है? देख कर बताइए। और 25 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, नाइट्रोजन की कमी होती है। इसे हमने देखा। तो यहाँ तक हमने इस क्विज़ के कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। आप चाहें तो हमारे पेड क्विज़ वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।